अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्मार्ट वेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो खैर ऑफियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको मालूम होगा या आप सबने सुना होगा कि प्राइस एक्शन के अंदर जो है चार्ट पैटर्न्स वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। आप ऑनलाइन कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे वो क्रिप्टो हो, इन सब के अंदर चार्ट पैटर्न जो है उनकी वैल्यू से इनकार नहीं किया जा सकता। हर बंदे के डिफरेंट तरीकेकार होते हैं ट्रेडिंग करने के। बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सी कैंडल स्टडीज हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर काम करना पसंद नहीं करते। एज ए ट्रेडर हमें मालूम होना चाहिए कि किन चार्ट पैटर्न्स का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम इन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड नहीं भी करते तो हमें फिर भी उससे ये फ़ायदा होगा कि लेट्स सपोज अगर कोई चार्ट पैटर्न सेल बना रहा है और हम बाय को देख रहे हैं तो एटलीस्ट हम बाय नहीं करेंगे। बाकी ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। असल में जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी गाहे बगाहे जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको बताया हुआ है कि हर बंदा जो है वो तमाम जो मेजर स्ट्रेटजीज हैं उनको सीखे, उसके बाद बैक टेस्टिंग करे, फिर जो स्ट्रेटजी उसको सूट करे उसके ऊपर ट्रेड कर सकता है। सम टाइम ऐसे होता है मार्केट के अंदर जो जिस तरह हम कर रहे हैं हमारी जो सांप का स्ट्रेटजीज हैं उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, डाइवर्जेंस है और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे डोमिनेंट है, सप्लाई एंड डिमांड है। सम टाइम होता क्या है कि ऐसी कोई चीज़ मार्केट में बन नहीं पा रही होती। तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि यार ये चीज़ नहीं बन रही, चलो ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसके ऊपर काम कर लिया जाए। टाइप्स ऑफ ट्रेंड ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, रिवीजन भी हो जाएगी स्मार्ट फॉरेक्स कोर्स में। ट्रेंड लाइन की जो वैल्यू है उसके ऊपर बता दिया गया है। मार्केट के अंदर दो तरह के ट्रेंड होते हैं, या मार्केट ऊपर जा रही होती है या मार्केट नीचे जा रही होती है। उसके बाद मार्केट साइडवेज भी होती है, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि साइडवेज मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आज वाली प्रेजेंटेशन है इसका साइज़ ऐसा है कि आपको मोबाइल के ऊपर जो है वो ये इसकी समझ नहीं आएगी। आपको इसके लिए आज वाले लेक्चर के लिए पीसी की, लैपटॉप की ज़रूरत है। तो कोशिश करें जो आज वाला लेक्चर है उसको सिस्टम के ऊपर बैठ के तवज्जो के साथ सुने। और लर्निंग का तरीक़ेकार यही होता है कि जब आप इजी हो, ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिला, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप शादी पे बैठे हैं, आप दोस्तों के पास बैठे हैं, आप साथ इसको भी ऑन कर लें, तो ऐसे कभी भी नहीं आपको समझ आने वाली। सीखने का तरीक़ेकार क्या होता है, जब आप फ्री हों, बिल्कुल मेंटली रिलैक्स हो जाएं, सारी चीज़ें एक साइड पे रखें, नोटबुक अपने पास रखें, इसको शुरू कर लें लेक्चर को। जहाँ से समझ ना आए दोबारा रिपीट करें, फिर समझ ना आए हमारे फेसबुक ग्रुप में उस क्वेश्चन को मार करके डिटेल के साथ अपना क्वेश्चन करें। उधर अदर लोग भी होंगे, हमारी टीम भी मौजूद होगी, आपको उसका सही जवाब दे देगी। आप ट्रेंड में क्या होता है, जिस तरह ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। तो अप ट्रेंड को अगर हमने अप ही ट्रेड करना है तो जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे टच करती है, कैंडल स्टडी को देख के आप क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। लेकिन अब जहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड जो है अब ब्रेक हो गया, अब सपोर्ट जो है वो टूट गई है। तो जैसे ही मार्केट जो है उस लाइन को तोड़ेगी, तोड़ने के बाद आपने रीटेस्ट का वेट करना है, उसी मौजूदा लाइन के पास जाके मार्केट रिजेक्शन कैंडल दे, बेरिश कैंडल दे, वो बेरिश डोमिनेंट कैंडल दे, आप वहाँ पर सेल देख सकते हैं। सेम लाइक डाउन ट्रेंड में हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस लगाई हुई है, मार्केट का रुख नीचे को है। जिस तरह यहाँ पे जो रेड डॉट्स लगे हुए हैं, आप इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, सेल जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसका मतलब है कि मार्केट जो है उसका रुख बदलने वाला है, और अब जो मार्केट है वो क्या करने वाली है, ऊपर को निकलने के मार्केट के चांसेस बन रहे हैं या बन चुके हैं। ये आपको मज़ीद जो है वो कैंडल स्टडी के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की, उसको रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद
हम यहाँ पे इसकी बाय तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा को 20-30 पिप्स नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, उसके बाद जो कॉमन गलती जो है नए लोग करते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट जो है, ये उन्होंने मिसाल देते हैं, यहाँ पे सेल ली और मार्केट जो है उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो वो क्या करते हैं, कोई नहीं, मार्केट वापस आ जाएगी, यहाँ पे बैठे हैं वो, बजाय के ट्रेड को एग्जिट करने के, बजाय कि अपने जो स्टॉप लॉस है उसके पाबंद रहने के, वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ट्रेड लगा देते हैं, कोई नहीं नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक और ट्रेड लगाई होती है, फिर यहाँ पे एक और ट्रेड लगाई होती है। यानी कि हमें क्लियर होना चाहिए, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, बियरिश या बुलिश, उसके बाद मार्केट जो है उसके ट्रेंड चेंज करने के चांसेस होते हैं। तो ये वाली गलती आप लोगों ने कभी नहीं करनी। आपने रेजिस्टेंस लगा ली है, आपने सपोर्ट लगा ली है, मतलब कि जब आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट गया, इसका मतलब है कि मार्केट का तो अब रुख बदलने वाला है, मार्केट में से निकल जाना बेहतर होता है। बल्कि निकल के आप, अगर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक की है, आप निकल के देखें दोबारा, जब मार्केट आए रीटेस्ट के ऊपर, आप दोबारा उसकी बाय जो है वो देख सकते हैं। एक बंदा देखे ना, दो लोग थे, एक ए बंदा एक बी बंदा। ए क्या कर रहा है, वो बैठा है कि मार्केट रिवर्स होगी, रिवर्स होगी, यहाँ पे और सेल, यहाँ पे और सेल, यहाँ पे और सेल। अब एक समझदार ट्रेडर था जिसने कुछ स्मार्ट वेज का कोर्स देखा हुआ था, स्मार्ट फॉरेक्स कोर्स भी देखा और आज वाली वीडियो भी देखी। उसको पता चल गया कि यार यहाँ पे जो है ना, मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे बैठना जो है वो टेक्निकली अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफ़ी है। वो क्या किया उसने, वो बी बंदे ने, यहाँ पे ये ब्रेक हुई है, वो उसने ऐसा लगाया, एग्जिट हो गया। स्टॉप लॉस हमेशा पॉसिबल है, कोई भी ट्रेड कर सकती है, उसने कहा कोई मसला नहीं, 2-4% ले ले मार्केट, हम दोबारा वापस ले लेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है दोबारा ऊपर को चलेगी। अब जो ए बंदा है उसका लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, बी बंदे ने 2-3% नुकसान किया, फिर यहाँ से उसने अपना नुकसान भी पूरा कर लिया और फायदे में आ गया। अब यहाँ तक आके ये बंदा अपना प्रॉफिट टारगेट भी अचीव कर गया और ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर दी। जो ए बंदा है वो पैनिक बैठा है कि मार्केट क्या करेगी, उसने क्या किया, अब जो बी बंदा है वो कोई और एंट्री देख के वहां से प्रॉफिट ले रहा है, फिर तीसरी एंट्री ले रहा है, फिर चौथी एंट्री ले रहा है। ए यहाँ पे ही फंसा बैठा है, हो सकता है मार्केट रिवर्स ना हो और उसका अकाउंट जो है वो वाश हो जाए। फिर हम कहते हैं जी फॉरेक्स ही नहीं सही, रिस्की काम है। तो कुछ लोग कह देते हैं जी ये हलाल ही नहीं है, कुछ लोग कह देते हैं कि ये मार्केट मनी मेकर्स का काम है। कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, तरीके कार के तहत, असूलों के तहत काम करें, जो मार्केट कह रही है वो कर लें। थोड़े से नुकसान हमने बर्दाश्त नहीं करना। 90% लोग ऐसे हैं जो रिवर्सल के चक्कर में बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, मार्केट रिवर्स ही नहीं होती। और जो लोग कामयाब हैं वो थोड़ा सा नुकसान करके एग्जिट हो गए, फिर एंट्री ले ली, फिर वहाँ से प्रॉफिट ले गए, फिर तीसरी ट्रेड में फिर वहाँ से प्रॉफिट लिया, फिर चौथी में वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होगा, फिर पांचवी में। स्टक नहीं होना मार्केट में, और मार्केट को अपने ऊपर हैवी नहीं करना। हरकत में बरकत है, वो करते रहना है। तो सेम लाइक डाउन साइड, एक यहाँ पे सपोर्ट थी, सब यहाँ पे आप लोगों ने, जो सपोर्ट ट्रेडर है उन्होंने एंट्री ली। सपोर्ट प्ले भी होती है, हमेशा ब्रेक नहीं होती। जब प्ले होती है प्रॉफिट लें, जब ब्रेक हो गई है तो जिस तरह मैंने बताया ऊपर सारा कुछ उसी का ऑपोजिट। अब इसमें सपोर्ट जो ब्रेक होगी, इसमें ट्रेड में बैठना बेवकूफ़ी है। जो बैठेगा वो अपना नुकसान करेगा, और जो अल्लाह आपका भला करे इसके ट्रेंड के मुताबिक चलेगा, जिसको पता है कि स्मार्ट वेज कोर्स में ये बताया गया है कि ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमने मार्केट में से निकल जाना है, सपोर्ट ब्रेक होने पे निकल जाना है, रीटेस्ट पे हम सेल आ जाएंगे। एक बंदा बाय में फंसा बैठा है, जो टेक्निकल बंदा है, उसने बाय में से निकल के सेल लेके ट्रेड्स भी क्लियर कर ली, नुकसान भी कवर कर लिया, फ़ायदे में आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं जो सीखने से आती हैं। हम जो है वो, मुझे पूछ रहे होते हैं लोग, मुझे डेली पता नहीं कितने मैसेज आते हैं कि जी ये बाय करें या सेल करें। अब मैं सोचता होता हूँ मैं क्या जवाब दूँ इन लोगों को। एक पता है कि तरीक़ेकार है, मार्केट का लेवल निकाल लिया, मार्केट ना सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे है। जिन चीज़ों के एनालिसिस मेरे पास मौजूद हैं वो मैं ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अब मैं इनको क्या जवाब दूँ, मार्केट नो ट्रेडिंग जोन के अंदर भी तो होती है।
तो तब तो सब्र करना होता है, सब्र करना हमें मुश्किल लगता है, नुकसान हमने करवा लेना होता है। हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर एक बहुत मशहूर किस्म का जो है वो पैटर्न है। इस पे मीम्स भी बनी होती हैं। मैं अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि वो उन्होंने वो शैम्पू बनाया हुआ था कि आम लोगों का हेड एंड शोल्डर, तो उनके वो माइंड में आता है, और ट्रेडर जो है उनको हेड एंड शोल्डर जो है वो ये माइंड में आता है। ट्रेडर्स को तो पहाड़ों के अंदर भी जाकर उसको ये हेड एंड शोल्डर भी नजर आते होते हैं। हेड एंड शोल्डर जो ऊपर आपने इसका चार जो क्या कहते हैं मार्क इसको किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लेफ्ट शोल्डर बना, ऊपर हेड बना, और साइड पे फिर राइट शोल्डर बना। फिर यहाँ पे एक नेक लाइन लगा ली, गर्दन की लाइन लग गई, ठीक है। तो जैसे ही इस चार्ट पैटर्न में क्या होगा, आपके सामने ये अपना एक शोल्डर बना, फिर सर बना, फिर शोल्डर बना, फिर यहाँ पे आपने नेक लाइन लगा ली। फिर क्या हुआ, जैसे ही उस लाइन को तोड़ा, तोड़ के रीटेस्ट किया, यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, जो बुक्स होगी वहाँ पे, जितने भी कैंडल स्टडी की या प्राइस एक्शन की बुक्स होंगी, उनमें ऐसा मार्क किया होगा। लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट जो है वो ऐसा बिल्कुल क्लियर सेटअप नहीं बनाएगी। मार्केट में आपको कुछ इस तरह के सेटअप बनेंगे, कभी कोई रेड जो राइट शोल्डर कुछ थोड़ा सा नीचे होगा, कभी कोई लेफ्ट जो शोल्डर है वो क्लियर नहीं होगा कोई, इस तरह करके ना, जिस तरह ये नीचे चार्ट में एग्जांपल दी गई है रियल मार्केट के ऊपर। मार्केट ने ऐसे किया, यहाँ पे शोल्डर बनाया, यहाँ पे हेड बनाया, फिर यहाँ पे शोल्डर बनाया, आपने यहाँ पे नेक लाइन लगा दी, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, और यहाँ पे रीटेस्ट के अंदर जो उसकी सेल थी वो उसने प्रॉफिट दे दिया। अभी ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर हेड एंड शोल्डर, इसकी दो टाइप्स हैं, एक बियरिश की और दूसरा है बुलिश। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इसको बुलिश हेड एंड शोल्डर आप कह सकते हैं, हेड एंड शोल्डर बुलिश। तो यहाँ पे भी मार्केट ने सेम उसी के ऑपोजिट काम किया। मार्केट ने यहाँ पे उसी चीज़ को उलट कर ली, ये शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मार्केट जो है उसमें ऐसा क्लियर सेटअप नहीं होगा जो किताबी होता है। मार्केट ने क्या किया, उसी के मिलता जुलता उसके हेड एंड शोल्डर बना इनवर्स। तो जैसे ही ये वाली नेक लाइन ब्रेक होगी, नेक लाइन ब्रेक हुई, तो रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे ब्रेक हुई, यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर बाय किया और उसको प्रॉफिट के अंदर ले गया। कप एंड हैंडल, यानी कि इसमें क्या होता है, मार्केट जो है एक कप की शक्ल की आ जाती है, गोलाई की शक्ल में आ जाती है, और एक उसका हैंडल बना होता है। इसको कम ज़्यादातर ट्रेड किया जाता है, जो पहले मैंने बताए हैं कुछ पैटर्न वो ज़रा कॉमन है, उन पर ज़्यादा ट्रेड की जाती है। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, ये जिस तरह आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हैं वैसा कप बना, उसके बाद ये उसका हैंडल बना। तो जैसे ही हैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो आप उसके रीटेस्ट होने का इंतज़ार करें, और रीटेस्ट के ऊपर आप जो है उसकी एंट्री ले सकते हैं। साथ इसमें सारा कुछ लिखा भी होगा, साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आप जो है इसको समझेंगे, मार्केट में तलाश करेंगे, आपको ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी। उसके बाद बेरिश कप एंड हैंडल आ गया, सेम उसी के ओपोजिट है। तो ये इसका हैंडल है, तो ये मार्केट लाइव के अंदर कप बना है, ये उसका हैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, और रीटेस्ट पे इसको जो है वो सेल देख सकते हैं। आगे जी आ गया फॉलिंग वेज। ये चार्ट पैटर्न में एक अच्छा पैटर्न है। ये ज़्यादातर इस पे जो है वो इसको देखा भी जाता है, इसको ट्रेड भी किया जाता है। जिस तरह ऊपर पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आप इसके लिए ट्रेडिंग व्यू वाला हमारा ट्यूटोरियल देखेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ट्रेंड लाइंस जो है वो कैसे लगानी है। ये ऐसी जो क्या कहते हैं शेप होगी वो बन जाएगी मार्केट के अंदर, इसको फॉलिंग वेज कहते हैं। इसका जो रुख होगा वो मार्केट का नीचे की तरफ, जिस तरह ये फॉलिंग नाम से ज़ाहिर है, फॉलिंग वेज नीचे को बनेगा। तो लाइव चार्ट में जो है वो थोड़ा सा आपको फर्क नज़र आएगा। आपने ये देखना है कि आपने जो भी चार्ट पैटर्न मार्क करने हैं उसमें कुछ दो दो या तीन तीन टचेस लाजमी होने चाहिए। जो आपने ट्रेंड लाइन लगानी है ना, इसको को दो दो तीन तीन टचेस हों दोनों साइड पे। अब ये फॉलिंग वेज ऐसा जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, मार्केट में कुछ ऐसा फॉलिंग वेज बनेगा। तो जैसे ही इसको यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा
और रीटेस्ट होगा, आप इसको बाय जो है वो देख सकते हैं। आपको जो और एविडेंस आते हैं वो ले सकते हैं, या जैसे भी आप अपने तरीक़ेकार के तहत जब ये ब्रेक हो गया और रीटेस्ट के बाद मतलब कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के मुताबिक मार्केट जो है वो अप जाएगी या जा सकती है। अब इसी के ऑपोजिट जो है वो राइजिंग वेज का जो आप लाइंस लगाएंगे उनका दोनों का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ होगा। राइज मतलब उभरना। तो इसमें जो ब्रेकआउट होगा वो बियरिश होगा। अब क्या हुआ, जिस तरह ये तस्वीर में नज़र आ रहा है ऐसा ट्रेंड लाइंस लगा के आप बना लेंगे, लाइव मार्केट में कुछ ऐसा नज़र आएगा। जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, आप जो है वो सेल की एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आ गया जी डबल बॉटम बुलिश। अब डबल बॉटम में क्या होता है, मार्केट जो है वो गिरी, नीचे एक सपोर्ट से उठ गई, एक बॉटम बना दिया नया, ठीक है, मार्केट उठी ऊपर, फिर रेजिस्टेंस तक गई और फिर उसी सपोर्ट से जो है वो मार्केट ऊपर को चली गई। अब ये लेफ्ट बॉटम था, ये राइट बॉटम था, मार्केट ऊपर गई है, तो जो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी, मार्केट ने अगर उसको ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब है कि ये डबल बॉटम बन गया। डबल बॉटम की कंफर्मेशन कहाँ पे होगी, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम और रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, रीटेस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पर इसको बाय जो है वो यहाँ पे इस जगह से कंफर्मेशन के थ्रू बाय किया जा सकता है। तो लाइव चार्ट में कितना बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। आप देखें ये लेफ्ट बॉटम है, फिर थोड़ा सा दूर जाके राइट बॉटम बना, ये जो लाइन थी, जो जैसे ही लाइन ब्रेक हुई है रीटेस्ट के ऊपर, उसकी बाय जो है वो बन गई। अभी जी डबल टॉप, ये उसी की ऑपोजिट है, डबल बॉटम के ऑपोजिट है। अब उसमें बॉटम बनते हैं, यानी कि नीचे को दो मार्केट क्या कहते हैं टच देती है, और डबल टॉप जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इसमें दो इस तरह के पीक यानी कि पहाड़ से बनते हैं। मार्केट उठी, नीचे गई, फिर उसी लेवल से फिर रिवर्स होगी, यानी कि हमारे पास ये दो टॉप आ गए। ठीक है, दो टॉप आने के बाद मार्केट ने क्या किया, जो सपोर्ट लाइन थी उसको ब्रेक किया, जिस तरह ये चार्ट में नज़र आ रही है, ब्रेक किया, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसी को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के ऊपर डबल टॉप जो चार्ट पैटर्न है उसके उसकी क्या कहते हैं जो फिलॉसफी के मुताबिक यहाँ पर मार्केट सेल जाएगी। तो सेम लाइक चार्ट जो लाइव चार्ट मार्केट है वहाँ पे भी ये देखें, फर्स्ट पीक बना, सेकंड पीक बना, ये वाली जो नेक लाइन थी या सपोर्ट लाइन थी वो ब्रेक हुई है, मार्केट ने क्या किया, सेल की तरफ मूव दे दिया। अच्छा, जो ट्रिपल बॉटम है ये तकरीबन डबल बॉटम से मिलता है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें बॉटम, उसमें एक दो बॉटम होते हैं, इसमें मार्केट दो बॉटम पे ब्रेकआउट नहीं देती, तीसरे बॉटम पे ब्रेकआउट दे देती है, तो फिर रीटेस्ट पे जो है इसकी बाय देखी जा सकती है। ट्रिपल बॉटम, तीन बॉटम बने, फिर ये नेक लाइन ब्रेक हुई, ये तस्वीर में ऊपर देख सकते हैं, नीचे ये लाइव मार्केट जो है उसका चार्ट देख सकते हैं कि तीन बॉटम बनाया मार्केट ने, ऊपर से नेक लाइन ब्रेक की, तो ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पर बाय बनेगी। ट्रिपल टॉप बियरिश। अब ट्रिपल टॉप जो है इसका ब्रेकआउट बियरिश होना होता है, सेम लाइक जैसे ट्रिपल डबल टॉप था, इसमें टॉप वन है, टॉप टू है, टॉप थ्री है, तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये सपोर्ट है। जैसे ही ये वाली नेक लाइन या सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी, इसको रीटेस्ट पे बाय किया जाएगा। तो रियल चार्ट में भी ऐसे हुआ, इसको ब्रेक हुआ तो उसको, ये आपको नज़र आ रहा है ना कि इस यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे उन्होंने किसी और टाइम फ्रेम में देखा होगा तो रीटेस्ट हो गया होगा, यहाँ रिजेक्शन यहाँ पर मिल गई होगी। अब डिस्कशन होगी पीनट के ऊपर, जो पीनट चार्ट पैटर्न है इसके ऊपर। अब पीनट जो चार्ट पैटर्न है इसके ऊपर क्या होगा, आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ट्रेंड लाइन लगाने के बाद इस शेप में जब आपको मार्केट नज़र आएगी, जिस तरह ऊपर तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है,
आपने क्या किया, दो तीन टचेज इधर से मिल रहे हैं, दो तीन इधर मिल रहे हैं, आपको पता चल गया कि यार ये इस वक्त पीनट बन गई है। तो पीनट बनने के बाद आपने क्या करना है, ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। नीचे भी पीनट बन गया, ठीक है, पीनट बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट पे इसको बाय करना है। जो भी आप अदर एविडेंस ले सकते हैं, जैसे आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपने इसको बाय किया और अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। अच्छा, जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैंने बताए हैं इनका स्टॉप लॉस क्या होगा। अब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट पे एंट्री लेनी है। तो जैसे ही अगर ये लाइन के अंदर दोबारा एंटर हो जाए तो आपने को 20 30 40 पिप्स, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं या बड़े पे कर रहे हैं उसके मुताबिक आपने क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे, एसएल लगा के उसको, अगर सेटअप पास हो गया तो प्रॉफिट ले लें, अगर सेटअप जो है वो फेल हो गया तो मार्केट से बाहर आ जाएं। मार्केट से तो जिद बनती नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। वो 7 8 6 ट्रिलियन की डेली की मार्केट है, तो उसके साथ जिद करना तो बेवकूफ़ी है। अच्छा, जो पीनट है ना, इसका ये फ़ायदा है कि ये पीनट अगर आपने लगा दी है तो जिधर को इसने ब्रेकआउट करना है, अगर ऊपर को ब्रेकआउट करेगी तो रीटेस्ट पे बाय कर लेंगे, और नीचे पे अगर नीचे को इसका ब्रेकआउट होता है तो आप क्या करेंगे, ये देखें इसमें पीनट जो है वो बियरिश बनी है। असल में पीनट पीनट होती है, ब्रेकआउट के बाद ये बुलिश या बियरिश बन जाती है। अब इसमें ब्रेकआउट नीचे को हुआ तो रीटेस्ट के ऊपर जो है वो इसकी सेल देखी जा सकती है। अब आ गए हैं जी हम फ्लैग के ऊपर, बुलिश फ्लैग, यानी कि झंडे नुमा जो है इसमें मार्केट जो है वो पैटर्न बनाएगी, चार्ट पैटर्न। यानी कि ये जिस तरह आपने ये तस्वीर में देख रहे हैं, मार्केट ने क्या किया, इस तरह का शेप बना दिया, आपने लाइंस लगा ली दोनों ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, इसका रुख नीचे की तरफ है क्योंकि फ्लैग जो है वो नीचे की तरफ झुक रहा है इसमें। तो जैसे ही ये दो तीन टचेज इधर हैं, दो तीन टचेज उधर हैं, मतलब कि हमारे पास बुलिश फ्लैग बन गया। ये फ्लैग नीचे को होगा इसका, लेकिन ब्रेक आउट जो है वो ऊपर को होगा। उसके बाद आपने लाइन लगा ली है, मार्क कर लिया इस पेयर को, आपको शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो जैसे ही आप दोबारा इस पेयर को वॉच करेंगे, ब्रेकआउट कर दिया आपने, देखना कि यार इसमें जो है वो ट्रेड बन सकती है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया, तो फिर आप जो है इसकी बाय तलाश करेंगे। और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, लाइन से थोड़ा सा अंदर रख के आप जो है वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आपने अपनी इक्विटी के मुताबिक, अपने लॉट साइज के मुताबिक। तो ये लाइव मार्केट में बना है चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट हुआ, बाय। अच्छा, जो फ्लैग है बियरिश, ये ऊपर को बनता है, इसमें अपोजिट चलना है फिर इसमें भी। तो जो बुलिश फ्लैग है उसका नीचे को रुख होता है, उसमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। जो बेरिश फ्लैग है इसका रुख जो है वो ऊपर की तरफ होगा, दो तीन टचेज ऊपर को मिल गए, ये दोनों लाइंस लगा ली हैं आपने। आपको अब पता चल गया कि आपने ये वाला पेयर शॉर्ट लिस्ट किया है, इसमें फ्लैग बना हुआ है। आप देखेंगे उसको अपने तरीके कार के मुताबिक, 2 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद आप इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो रीटेस्ट के ऊपर आप जो है वो इसकी सेल देखेंगे। तो ये जिस तरह लाइव चार्ट के अंदर है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ फिर मार्केट गई, फिर यहाँ से नीचे आ गई, रिक्टेंगल ब्रेकआउट। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है मार्केट जो है ना, जिन लोगों को हमारी डोमिनेंट स्ट्रेटजी आती है उनको ये बहुत आसान लगे कि मार्केट एक रेंज में, मखसूस रेंज के अंदर जो है वो बैठ जाती है। इसको रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हैं, या साइडवेज मार्केट यहाँ पे मखसूस रेंज के अंदर मूव कर रही है। अब जब मार्केट किसी मखसूस रेंज के अंदर मूव कर रही हो तो वो इस बात का इशारा होती है कि जिस साइड को मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देगी तो रीटेस्ट पे मार्केट की उस साइड को देखा जा सकता है ट्रेंड के मुताबिक। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, ये इसका इसमें रेक्टेंगल लगा दिया हमने बुलिश, तो मार्केट ने ऊपर को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट पे बाय ले लिया। तो उसमें ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आप जो है अपना प्रॉफिट बुक करें। तो सेम रियल एग्जांपल में भी ऐसे ही हुआ, चार्ट जो है उसने रेंज को ब्रेक किया, ऊपर को ब्रेक किया, तो रीटेस्ट पे बाय कर लिया। सेम लाइक जब रेक्टेंगल जो है वो
नीचे को आपने एक साइडवे मार्केट को मार्क कर लिया, आपको पता है कि मार्केट जिस साइड पे निकलेगी उस साइड को ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर नीचे को ब्रेकआउट हो गया तो क्या करेंगे आप, रीटेस्ट के ऊपर भी इसका ब्रेकआउट नीचे को हुआ, रीटेस्ट पे ऊपर सेल, ये ब्रेकआउट नीचे को हुआ तो ये रीटेस्ट के ऊपर सेल। अब जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, ट्रायंगल बन गया तो मार्केट जो है वो एक रेंज में मूव कर, अपना इस ट्रायंगल के अंदर जो है वो मूव कर रही है। मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रायंगल, जिन्होंने सही तरीके से स्कूल जाके तालीम हासिल की है। तो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बनने के बाद क्या हुआ, एक दो तीन चार, ये इसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फिर हमने क्या किया, देखा कि मार्केट जो है वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रही है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद जो है वो इस तरह ये लाइन लगाई है, आप इसके मुताबिक हो सकता है कि इसमें जो मार्केट है बिल्कुल इस जोन को रिटेस्ट ना करे, इसमें ये फ़र्क है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या हुआ, आप मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है वो ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर मार्केट जो है वो अल्लाह आपका भला करे इसको रीटेस्ट, जिस तरह ये रीटेस्ट किया ऊपर गया, आपने प्रॉफिट कुछ क्लोज किया कुछ ब्रेक इवन किया फिर नीचे आया, फिर आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। या लाइव चार्ट में देखें, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के ऊपर जो है वो एंट्री ली जा सकती है। अगर दोबारा मार्केट इस तरह करे तो अगेन फिर ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है तो आप जो है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये रीटेस्ट हुआ, आपने बाय लिया तो ये आपका प्रॉफिट। अच्छा, जो सेम लाइक वो जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपने बनाया हुआ है, 1 2 3 4 सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, मार्केट जो है वो रेंज में मूव कर रही है। जैसे ही मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देगी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो रीटेस्ट के ऊपर जो है वो आप सेल देखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस था। तो मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे दिया, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पावर। अब आ गया जी असेंडिंग ट्रायंगल, मैथ वालों आपका मैथ थोड़ा सा यहाँ पे काम आएगा। मार्केट ने क्या किया, असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, ये ऊपर जो ऊपर वाली लाइन है वो स्ट्रेट है यानी कि रेजिस्टेंस है, नीचे वाली जो लाइन है वो ट्रेंड लाइन लगा दी आपने। मार्केट जो है वो आपको पता चल गया कि इस वक्त असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर मूव कर रही है, आपने उसको मार्क कर लिया, उसमें ऊपर सपोर्ट है नीचे ट्रेंड लाइन है। तो इसके स्क्रीन शॉट्स लेके रख सकते हैं आपको ताकि मिक्सिंग ना हो। ब्रेकआउट होने के बाद आपने रीटेस्ट का इंतज़ार किया तो बाय कर लिया। तो ये देखें जी, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे बाय कर लिया। ये था असेंडिंग ट्रायंगल। आगे आ जा आगे आ जा आता है जी डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, नीचे आपने सपोर्ट लगाई हुई है, ऊपर जो है वो इस तरह करके ट्रेंड लाइन लगाई है, मार्केट इसी जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो ये जिसमें सपोर्ट लगी है ऊपर ऐसे लाइन लगी है, इसका मतलब है कि ये बियरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ हमने देखना है, तो रीटेस्ट के ऊपर सेल देखनी है। तो ये जिस तरह ये लाइन ब्रेक हुई, ये रीटेस्ट हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पे सेल गया। ये लाइव मार्केट के अंदर देखें, डिसेंडिंग ट्रायंगल बने, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, सेल गया। अच्छा, जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं या जितनी भी प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजीज हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि हर टाइम फ्रेम पे वैलिड होती हैं। कुछ लोग पूछने लग जाते हैं कि इसको इस टाइम फ्रेम पे काम करना है, यानी कि जो भी पैटर्न है वो हर टाइम फ्रेम पर वैलिड है। वो आप पे डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। आप जो है वो मार्केट को अगर ज़्यादा देख सकते हैं तो आप छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप D1 या W1 को देख सकते हैं। बल्कि यूजली आमतौर पर जो है वो आप जो ज़्यादातर लोग हैं वो D1 तक देखते हैं, क्योंकि W1 फिर वो बहुत लंबी होल्डिंग हो जाती है। आप H4 में देखें,
15 मिनट में देखें, D1 में देखें, जिस तरह मैंने अदर बताया हुआ है। आप जो है वो अपने मतलूबा टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है कि मसरूफ़ लोग जो है वो कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है, आपने 5 मिनट में इसको तलाश करना है या D1 में या छोर में। उसके बाद नंबर 2 जी, ट्रेंड जो है वो हमेशा बदलता रहता है। जो हमारे रूल्स होंगे, ये जितने भी चार्ट पैटर्न बताए हैं, इनकी एक्यूरेसी होती है। मार्केट अच्छी हो सकता है 10 में से जो है वो 8 सेटअप पास हो जाएं, 10 में से 9 पास हो जाएं, 10 में से 7 पास हो जाएं। ऐसे कभी नहीं होगा क्या मार्केट जो है वो हर टाइम 100% सेटअप बनते हैं, कामयाब होते हैं, उनमें से लोग प्रॉफिट लेते हैं। सेटअप फेल होते हैं, उनमें से जो कामयाब ट्रेडर हैं वो अपने मतलूबा नुकसान में एग्जिट हो जाते हैं। मार्केट में से जितनी लगानी, सेटअप बना बाय किया, प्रॉफिट लिया, एग्जिट। सेटअप बना फेल हुआ, नुकसान में एग्जिट। दो ही चीज़ें होती हैं। तो लालच नहीं करनी, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस हमेशा हो सकता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सीख लें, इनकी बैक टेस्टिंग कर लें, तो आप जो है वो आपकी एक्यूरेसी में तजर्बे के साथ साथ इजाफा होता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो हमारी चार्ट पैटर्न्स की वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, इसमें से काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो के कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी लाजमी दिया करें कि आपको इसमें से क्या चीज़ पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। क्योंकि आपका जो फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हमें पता चलता है कि आप लोगों को इसकी समझ आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही, ताकि हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में उसके मुताबिक जो है वो काम कर सकें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो लाजमी शेयर किया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।